तो इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अहमद को लेकर किसी भी वक्त यूपी पुलिस साबरमती जेल से लेकर रवाना हो सकती है। हमारे गुजरात ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ। निर्णय, क्या अपडेट, क्या जानकारी? आप यहाँ देख सकते हैं अतीक अहमद को ले जाने के लिए अब यूपी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वो प्रिजन वैन है, आप देखिए यहाँ पे पूरी तरह तैयार है और बिल्कुल इसको साबरमती प्रिजन का जो मेन गेट है उस पर लगा दिया गया है। और यहाँ आप देखिए यूपी पुलिस के जवान जो हैं वो भी तैनात हैं, पूरी तरह तैयार हैं। हाथों में उनके गन्स हैं, LMGs, और साथ में आप देख सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने हुए। यहाँ ये दूसरी गाड़ी भी है, यहाँ पे अगर आप देखें दो प्रिजन वैन है और इसके साथ साथ एक पूरा कॉन्वॉय चलेगा जिसमें यूपी पुलिस के अधिकारी भी हैं। और यहाँ मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है अतीक अहमद का एक फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए। सामने अगर आप देखें तो ये गेट है जिससे अतीक अहमद को निकाल के सीधा इस वैन में बिठा दिया जाएगा। और यहाँ आप देखिए पूरे तैनात कर दिए गए हैं यूपी पुलिस के जो जवान हैं उसे ले जाने के लिए जो आए हुए हैं। आज सुबह करीब 10 बजे ये जो जवान हैं ये यहाँ पहुँचे थे अहमदाबाद साबरमती जेल में, और तब से प्रोसीजर चल रहा था। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ वेरिफिकेशन और रीवेरिफिकेशन थे, वो सब तमाम अब पूरे हो चुके हैं। अतीक अहमद का मेडिकल एग्जामिनेशन भी अभी कुछ देर पहले पूरा हो चुका है, हमें बताया गया है। और अब अतीक अहमद को किसी भी वक्त यूपी पुलिस के अधिकारी जो हैं वो लेकर के यहाँ से निकल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी यहाँ पे साथ में आए हुए थे, जो सीनियर ऑफिसर्स, वो बाहर आए थे और उन्होंने आकर के तमाम जो ये पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस के सिपाही अतीक अहमद की सुरक्षा में यहाँ पे उसके साथ रहेंगे, उसको अपनी कस्टडी में लेकर के इलाहाबाद पहुँचेंगे, उनको आकर के आदेश दिए। और बाद में उन्होंने अपने ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने, अपने हथियार एक्टिव किए पूरी तरह, और यहाँ जेल के दरवाजे पे आकर के तैनात हो चुके हैं। अंदर हमें बताया गया कि जो आला अधिकारी हैं पंकज, वो गए हैं अंदर और वहाँ अंदर जाकर के जो लास्ट फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं। अब से किसी भी वक्त अतीक अहमद जो है उससे यहाँ से लेकर के यूपी पुलिस जो है प्रयागराज के लिए निकल सकती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद से, यानी इस पॉइंट से प्रयागराज का जो अंतर है वो करीब 1300 किलोमीटर का है। अमूमन 22 घंटे के आसपास का समय लगता है अगर आप लाइट व्हीकल से जाएं, लेकिन इन गाड़ियों में जाने में समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। बताया जा रहा है करीब 30 घंटे से ज़्यादा, करीब 36 घंटे के आसपास का समय लग सकता है। लेकिन यूपी पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उसे पहुंचा दिया जाए अतीक अहमद को प्रयागराज, क्योंकि 28 तारीख को उसकी पेशी है 2007 के उस केस में जिसका जजमेंट आने वाला है। अतीक अहमद के खिलाफ जितने भी गुनाह दर्ज हैं उनमें पहला ये मामला है जिसका जजमेंट आने वाला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करनी जरूरी होगी पंकज, वो ये कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें अतीक अहमद को लेकर के जाया जा रहा है। इससे पहले भी अतीक अहमद को एक बार 2019 में अतीक अहमद जो है उसे यहाँ शिफ्ट किया गया था अहमदाबाद की साबरमती जेल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसके बाद वो लगातार यूपी कोर्ट में पेश होता रहा, लेकिन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनी अपनी पेशी पे। लेकिन दिसंबर 2022 में सीबीआई के एक मामले में सीबीआई कोर्ट में उसे पेश करने के लिए फिजिकल कस्टडी उसकी लेकर के यूपी ले जाया गया। तब भी उसने आशंका व्यक्त की थी 2022 में कि उसे यूपी पुलिस से खतरा है। सीबीआई कोर्ट में अपील फाइल की गई थी और ये कहा गया था कि सीबीआई के 2 ऑफिसर, सीबीआई की एक टीम साथ में रहे तो उसे विश्वास बैठेगा। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के 2 ऑफिसर यूपी पुलिस की टीम के साथ गए थे और उसको कस्टडी में लेकर के वहां सीबीआई कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था अतीक अहमद को। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं इस बार जो ये मौका है ये काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं, क्योंकि आप जानते हैं उमेश पाल के अपहरण के जिस मामले के फैसले में उसे ले जाया जा रहा है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी हत्या हो चुकी है और उसकी वजह से आप जानते हैं पूरा सिनेरियो जो है वो भी बदल चुका है पंकज।
निर्णय, जरा दो तीन चीजें अपने दर्शकों के लिए हम आपसे समझना चाहेंगे। लगभग वैसा ही ये दृश्य समझ आ रहा है जैसे मुख्तार अंसारी को जब रोपड़ से शिफ्ट किया गया था, उत्तर प्रदेश लाया गया था, लगभग वैसे ही हालात हैं। सिक्योरिटी कंसर्न रहता है और ऐसे में उसका प्रबंध किस तरह से किया गया? आप बता रहे हैं 24 से 25 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि लगभग 1300 किलोमीटर का फासला है साबरमती से लेकर प्रयागराज तक। तो ऐसे में बीच में कहां रुकेंगे? हालांकि वो रूट सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन वो पूरे बंदोबस्त होंगे। और लगभग कितनी गाड़ियां रहती हैं इस काफिले में? अतीक अहमद को लेकर यहाँ से देखिए, जो जानकारी हमें अभी दी गई है, फिलहाल यूपी पुलिस की तरफ से जो टीम्स आई हैं उसमें करीब 20 हथियारधारी सिपाही हैं जो इन दो प्रिजन वैन में आए हैं। ये एक प्रिजन वैन है और दूसरी प्रिजन वैन में आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये पीछे जो खड़ी हुई है ये दो प्रिजन वैन है और साथ में दो पुलिस इंस्पेक्टर इनके साथ यहाँ पे आज सुबह पहुंचे थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जैसा रुचि ने भी शायद आज दोपहर को बताया था कि यूपी पुलिस की कुछ और अधिकारी और टीम्स जो हैं वो मौजूद हैं रास्ते में कवर देने के लिए। लेकिन यहाँ इस वक्त जो गाड़ियाँ निकलेंगी उसमें ये 3 गाड़ियाँ ही होंगी। और आपको बता दें कि जो दूसरी स्टेट पुलिस हैं उनके साथ भी यूपी पुलिस ने कोऑर्डिनेशन किया है। अमूमन होता ये है कि जब यूपी पुलिस अगर मांगती है कोई सिक्योरिटी तो रिस्पेक्टिव स्टेट पुलिस भी उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उस कॉन्वॉय को। और क्योंकि इस बार सर्कमस्टांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उमेश पाल सिंह की हत्या के बैकड्रॉप में उसे ले जाया जा रहा है, जबकि ये लगातार आशंकाएं व्यक्त की गई हैं अतीक अहमद और उसके परिवार द्वारा कि उस पर यूपी पुलिस से ही खतरा है। तो ऐसे में गुजरात पुलिस की टीम्स भी हो सकता है डिस्क्रीट वे में या फिर फोर फ्रंट पे लगातार इस कॉन्वॉय को गुजरात के बॉर्डर तक सिक्योर करेंगी। और उसके बाद जब वो राजस्थान जाएगा, क्योंकि ऐसा एक पॉसिबल रूट है, वो बताया जा रहा है कि जो सबसे कन्वीनियंट रूट भी है कि यहाँ से रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान एंटर किया जाए, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ होते हुए कोटा जाया जाए और कोटा से शिवपुरी से फिर यूपी में एंटर होके झांसी के रास्ते आगे प्रयागराज की तरफ जाया जाए। ये एक सबसे शॉर्ट और सबसे कन्वीनियंट रूट है। तो इसमें निर्णय, इसमें 2 स्टेट्स और पड़ रही हैं। अहमदाबाद से दाहोद जाया जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें 2 स्टेट्स और पड़ रही हैं। आपने राजस्थान का जिक्र किया जिस रूट को आप हवाला दे रहे हैं, और शिवपुरी अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश भी पड़ता है और फिर झांसी यानी फिर यूपी में एंट्री होती है। तो आप बता रहे हैं कि यहां जो गुजरात पुलिस है उनकी जब वो हैंड ओवर करेंगे तो सीधा फिर यूपी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और आप बता रहे हैं कि कवर मिलेगा जब दूसरी स्टेट्स में एंटर होंगे तो। जी बिल्कुल, उसका एक प्रोसीजर होता है कि जो कंसर्न अथॉरिटी लेके जा रही है वो स्टेट से डिमांड कर सकती है कि हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता है, और अगर उन्हें सिक्योरिटी की आवश्यकता है तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि अतीक अहमद एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल है और थ्रेट परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा है उसको लेकर के। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आज इतना समय लगा है उसकी भी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि अतीक जो है उसको लेकर के कोई चांस नहीं लेना चाहती है ना यहाँ पे साबरमती जेल अथॉरिटीज, ना यूपी पुलिस, ना कोई और रिस्पेक्टिव एजेंसी जहाँ से ये पास होगा। इसीलिए प्रोसीजर्स को बहुत डिलीजेंटली फॉलो किया गया है। बीच में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक हवाला दिया गया और यहाँ पे अतीक अहमद को लाने की, पंकज मैं बता दूं, शायद तैयारी हो। जैसे ही दरवाजा खुलता है यहाँ पे कौतूहल बढ़ जाता है। आप देखिए एक बार फिर दरवाजा खुला और अब जो गतिविधि है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि अतीक अहमद को शायद बाहर लाया जा सकता है। जो आला जेल के जो अधिकारी हैं वो आए हैं और यहाँ पे आप देखिए मूवमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि अतीक अहमद को बाहर लाने की कार्रवाई जो है वो चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें जिस प्रकार की हलचल है उसको देखते हुए लगता है कि अतीक अहमद को बाहर लाया जा रहा है और इस वैन में अतीक अहमद को बैठाया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें उसके साथ, यहाँ पे आप देखें कि अतीक अहमद को किसी भी वक्त यहाँ पे आप देखें निकाला जा सकता है। और यहाँ आप देखिए जिस प्रकार की है पंकज, यूपी पुलिस के
हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ अपने गन्स लेकर के पूरी तरह तैयार हैं। जो गाड़ी है उसका दरवाजा भी खोल दिया गया है। जो प्रिजन वैन है, इस प्रिजन वैन में अतीक अहमद को लाया जाएगा, यहाँ बैठा करके यहीं से उसे प्रयागराज के लिए यूपी पुलिस लेकर के रवाना होगी। सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए हैं और पूरी तरह तैयार है। देखिए सारे दरवाजे वैन के खुल चुके हैं और उधर गेट दरवाजा भी पूरी तरह खोल दिया गया है और किसी भी वक्त आप अतीक अहमद की झलक देखेंगे। यहाँ पर पुलिस जवान जो हैं वो पूरी तरह तैनात हैं। इसका मतलब कि सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली गई हैं और इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरे किए जाने के बाद अब अतीक अहमद को किसी भी वक्त यहाँ पे आप किसी भी वक्त अतीक अहमद को इस वैन में बैठा करके जो पुलिस की टीम्स हैं वो निकलेंगी। मैं आपको बता दूं दोनों वैन्स जो हैं वो भी पूरी तरह अब तैयार हैं और यहाँ अगर आप देखें वैन का इंजन भी स्टार्ट कर दिया गया है, यानी अब अतीक अहमद को किसी भी वक्त अंदर से बाहर लाया जाएगा। वैन तैयार है। मुझे लगता है कि वैन को एक बार फिर से रिवर्स करवाया जाएगा। पुलिस इतना ज़्यादा जो प्रोसीजर और सिक्योरिटी को फॉलो कर रही है कि यहाँ कैमरों में भी अतीक अहमद की शायद एक भी तस्वीर ना आए, इस प्रकार के इंतज़ाम जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देखिए वैन को लगातार कोशिश की जा रही है कि इतना अंदर तक ले लिया जाए कि अतीक अहमद को सीधा गेट से निकाल करके वैन के गेट में बैठा दिया जाए। अगर आप यहाँ पे देखें कि किसी भी तरह किसी को नज़दीक नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखें कि बहुत मुश्किल होगा अतीक का एक भी फोटो जो है वो कैप्चर कर पाना। आप इधर देखेंगे अगर तो यहाँ कितना क्लोज ले जाया जा रहा है वैन को कि यहाँ खड़े रहने तक की जगह नहीं मिल पाएगी किसी को भी। यहाँ आप देखिए वैन पहले थोड़ी दूर खड़ी हुई थी तो एक 10-15 मीटर का स्कोप था जब अतीक अहमद की फ़ोटो लेने का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता था, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो पुलिस ने पूरी तरह मीडिया कर्मियों को पीछे करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से अब अतीक अहमद का कोई भी फ़ोटो मिल पाना बड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ अगर आप देखें अतीक अहमद को अब निकालने की तैयारी की जा रही है, शायद उसे निकाल लिया गया है और आप देखिए उसे सीधा ले जा करके वैन में बैठाया जा रहा है और अब उसे यहाँ से ले जा करके जो सीधा आप देखिए यहाँ अगर वैन की तरफ हम देखें उसे वैन में अब बैठाने का देखिए उसे वैन में बैठाया जा रहा है। वो सफ़ेद जो साफा अपने ऊपर उसने बांध रखा है और यहाँ आप देखिए अतीक अहमद को वैन में बैठा दिया गया है और इस वक्त अगर आप देखें इस वैन में अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। यहाँ अगर आप देखें हम भी अतीक अहमद को फॉलो करेंगे साथ साथ और यहाँ आप देखिए इस वैन में उसे बैठा करके ये वैन जो है ये अब तुरंत स्टार्ट होगी और दूसरी वैन जो प्रिजन वैन है ये भी तैयार है, ये उस वैन को फॉलो करेगी और साथ में यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस गाड़ी में तैनात होंगे। यहाँ पे जिस गाड़ी में सुबह वो आए थे ये महिंद्रा बोलेरो जो है यूपी 70-40-73 नंबर की जो गाड़ी है इसमें लाया जाएगा और यहाँ अगर आप देखें अतीक अहमद को वैन में बैठा दिया गया है और अब किसी भी वक्त ये गाड़ी जो है ये स्टार्ट होके इलाहाबाद की तरफ निकलेगी, प्रयागराज की तरफ निकलेगी। करीब 1300 किलोमीटर का जो ये अंतर है इसमें इसको तय करते हुए ये वैन जाएगी और ये किस रूट से जा रही है ये अब थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा जब वैन जो है वो अहमदाबाद की सीमा से बाहर निकलेगी। या हम भी अपनी गाड़ी में तैनात हो जाते हैं ताकि हम इस वैन को फॉलो कर सकें। बिल्कुल निर्णय आप बैठे तब तक मैं दर्शकों को बता दूं जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो प्रिजन वैन है ये आप देखिए अतीक अहमद जब बाहर निकला माफिया अतीक अहमद तो उसका एक साइड ग्लिम्स आप देख सकते हैं, सफेद रंग का साफा सिर पे लपेटा हुआ है और शायद एक शॉल है या फिर काले रंग का कोट पहना हुआ है, कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन ये साइड प्रोफाइल जो है माफिया अतीक अहमद को अब वो प्रिजन वैन में बिठा दिया गया है, काफी करीब गेट के लाया गया इस वैन को ताकि सीधे वो उसमें दाखिल हो। ये देखिए आप वो पीठ उसकी नजर आ रही है, ये वैन में चढ़ता हुआ अतीक अहमद नजर आ
रहा है और यहां 3 अलग अलग संभावित रूट जो हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन 3 रूट्स में से किसी भी रूट से लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है। और यह शंका जाहिर की थी अतीक और उसके परिवार ने भी कि वो यहीं रहना चाहता था साबरमती में, लेकिन अब उसे प्रयागराज ले जाया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी निर्णय कपूर बता रहे हैं, चूंकि इस रूट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, लगभग 1300 किलोमीटर का फासला है प्रयागराज और साबरमती के बीच में, और ये इस सफर में 22 से 24 घंटे का वक्त लग सकता है। और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने अभी ये रूट फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया है। और 24 घंटे अगर लगते हैं, 22 से 24 घंटे, तो रास्ते में हॉल्ट जरूर होगा। यह भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है, तो पुलिस ने पूरे बंदोबस्त करके रखे हैं। और जैसा कि निर्णय कपूर बता रहे थे कि जो अलग अलग स्टेट से होकर गुजरेगी, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 2 प्रदेश रास्ते में पड़ेंगे, और फिर उत्तर प्रदेश झांसी के रास्ते अगर एंटर होते हैं, तो यहां जो कवर है, यानी ये डिमांड कर सकती है यूपी पुलिस कि हमें कवर चाहिए, तो इन दोनों स्टेट्स की तरफ से एक्स्ट्रा कवर एहतियातन दिया जा सकता है सुरक्षा के मद्देनजर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही कुछ क्लियर और पिक्चर आएगी हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आपको रूट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक रूट जो बनता है वो अहमदाबाद से हिम्मतनगर, उदयपुर, कोटा, झांसी और फिर प्रयागराज में एंट्री होती है। एक ये रूट बनता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा जो संभावित रूट है वो अहमदाबाद से गोधरा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर होते हुए प्रयागराज, ये दूसरा संभावित रूट हो सकता है। और तीसरा अहमदाबाद से गोधरा, इंदौर, शिवपुरी, झांसी और फिर प्रयागराज में। और सर ये 2006 का मामला है। सर किस तरह की सर रास्ते में कोई अनहोनी ना हो, इस तरह इसके लिए क्या तैयारी है? गुजरात पुलिस की सर, बॉर्डर तक गुजरात पुलिस की हेल्प ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? कहाँ तक गुजरात पुलिस की कहाँ तक मदद ली जाएगी? कहाँ है सर जी कितने अधिकारी यहाँ पे हैं सर, और उसके बंदोबस्त ले जाएंगे सर जी। हेलो, आगे गाड़ी रेडी। हाँ बस पीछे ले जाओ तो यूपी पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया। उनसे पूछा जा रहा था कि क्या बॉर्डर तक गुजरात पुलिस का सहयोग आप लेंगे, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा हालांकि। लेकिन आप ये देखिए कि एक एक्स्ट्रा जो जीप है वो नजर आ रही है, वो एक तरह से पायलट करती हुई आगे चल रही है। और पीछे 3 बड़ी वैन्स हैं, प्रिजन वैन्स जो हैं, उनमें से एक वैन में बिल्कुल सिमिलर, एकदम आइडेंटिकल जो है वो 3 वैन्स हैं, जिसमें से एक में अतीक को बिठाया गया है। और हमने तस्वीरों में दिखाया, आप देखिए सफेद रंग का साफा पहने बाहर निकला है, बड़ी सुरक्षा के बीच में, कड़ी सुरक्षा के बीच में। हालांकि काफी नजदीक पीछे लेकर आया गया था प्रिजन वैन को, एकदम गेट के बहुत नजदीक, ताकि लगभग 1 कदम 2 कदम के फासले पे वो इस प्रिजन वैन के अंदर दाखिल हो गया। और अब ये जो काफिला है ये रवाना हो गया है। और चूंकि 1300 किलोमीटर का फासला है, 22 से 24 घंटे का वक्त ऐसे में लगेगा, तो सुरक्षा एक मेजर कंसर्न है। तो इसको लेकर पुलिस ने पूरी एहतियात बरती है। और जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चूंकि अलग अलग स्टेट्स पड़ेंगे, राजस्थान पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, तो वहां एक्स्ट्रा कवर, यानी ये हेल्प जो है ये डिमांड होगी यूपी पुलिस की तरफ से, तो ये उनको मिल सकता है। तो अभी अतीक अहमद को लेकर रवाना हो गया है, यूपी पुलिस की टीम रवाना हो गई है। और अब लगभग 6 बजने को हैं, तो आप समझ लीजिए यहां से 22 से 24 घंटे का वक्त लगेगा। और मुख्य आरोपी है उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद, और इसकी तरफ से और परिवार की तरफ से ये कहा गया था कि सुरक्षा एक मेजर कंसर्न है, इसलिए साबरमती में रखा जाए। लेकिन हमारे सहयोगी निर्णय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो निर्णय, हमने देखा एक पुलिस वैन जो है वो आगे चल रही है और 3 गाड़ियां पीछे हैं और एकदम आइडेंटिकल हैं, एक जैसी ये तीनों प्रिजन वैन है, जिसमें से एक में बिठाकर अतीक अहमद को लेकर जा रही है इस वक्त पुलिस। जी बिल्कुल, एक प्रिजन वैन में पुलिस बिठा के ले जा रही है। हम ठीक उसी प्रिजन वैन के पीछे अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जेल के कंपाउंड से अब ये गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। आगे आप देख रहे होंगे कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं और प्रिजन वैन आपको नज़र आ रही होगी वीडियोज़ में। यहाँ से अब जब थोड़ा आगे जाकर के पुलिस टर्न लेगी, उससे पता चल जाएगा कि किस रास्ते से
वो जा रहे हैं। यदि इंदौर के रास्ते से जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रूट से जाएंगे अहमदाबाद से, और अगर चित्तौड़ वाले रास्ते से जा रहे हैं तो दूसरे पर्टिकुलर रूट से जाएंगे। जो जानकारी मिल रही थी वो चित्तौड़गढ़ के रास्ते से जाने की ही मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें अभी, क्योंकि अभी तो प्रिजन का जो अप्रोच रोड है वहाँ से ये गाड़ियाँ निकल रही हैं, आगे जाके ये क्या टर्न लेते हैं, कौन से रास्ते से जाती हैं, उससे पता चलेगा कि ये गाड़ियाँ कहाँ से जा रही हैं। कुछ किलोमीटर के बाद जो सारे रूट जो हैं वो अलग हो जाएंगे, तो उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पे इन गाड़ियों को रोक दिया गया, क्योंकि दूसरी जो गाड़ियाँ हैं प्रिजन वैन और दूसरी जो कॉन्वॉय की गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं। और यहाँ पे आप देखिए यूपी पुलिस की बोलेरो वैन जो है वो आगे चल रही है, जिसमें अधिकारी मौजूद हैं, और उसके साथ ये प्रिजन वैन जिसमें अतीक अहमद है। यहाँ पे आप देखिए ये प्रिजन वैन जिसमें अतीक अहमद को बोर्ड किया गया यूपी के अधिकारियों द्वारा। पूरी तरह इसका पहले जो ये कवर्स है ये खुले हुए थे जब ये सुबह पड़ी थी जेल के आगे, लेकिन अब इसको पूरी तरह कवर कर दिया गया है और किसी को भी पता नहीं चलने दिया जा रहा है कि इसमें अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूपी पुलिस के अधिकारी जो हैं वो तमाम ट्रैफिक क्लियर करने में लगे हुए हैं। अहमदाबाद ट्रैफिक ब्रिगेड की टीम भी उनके साथ है, क्योंकि यूपी पुलिस की कुछ और गाड़ियाँ जो हैं वो आने वाली हैं। उनकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अभी एक कंजेशन यहाँ बन गया है और यूपी पुलिस की गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं। ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा बने रहेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर पंकज के मीडिया जो है वो भी कॉन्स्टेंटली चेज करता रहेगा। यहाँ यूपी पुलिस की जो ये गाड़ी है UP 70 AG 4078, इसमें अतीक अहमद को लॉन्च किया गया है, इसमें अतीक अहमद को बोर्ड किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो मीडिया की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर चेज कर रही हैं अतीक अहमद को जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है यूपी पुलिस द्वारा। यहाँ पे एक दूसरी जो प्रिजन वैन है वो यहाँ पे साथ में पहले लाई जा रही है, क्योंकि ये जवान जो हैं ये अतीक अहमद की सुरक्षा में मौजूद हैं। ये प्रयागराज पुलिस की जो प्रिजन वैन है ये भी अब साथ में आ गई है, और अब यूपी पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो लेकर के निकलेंगी। प्रोबेबली ये अब अहमदाबाद के बाहर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ आप देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं इन्हें चेज करने की। और यहाँ अगर आप देखें तमाम जो दूसरे मीडिया क्रूज हैं वो भी साथ में लगे हुए हैं इन गाड़ियों को चेज करने में। अभी जिस रूट से ये गाड़ी गुजर रही है अहमदाबाद के सुभाष ब्रिज से ये गाड़ी जो है ये आगे बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं ये रूट जो है ये दोनों ही रूट्स को कनेक्ट करता है। अगर चित्तौड़गढ़ से जाना है तब भी, और अगर वाया मध्य प्रदेश जाना है तब भी। एक आगे करीब 2.5-3 किलोमीटर के बाद एक इंटरसेक्शन आएगा जहां से पता चलेगा कि आखिर ये गाड़ियां जो हैं ये किस दिशा की ओर जा रही हैं, कौन से रूट से। निर्णय जो इंटरसेक्शन की आप बता रहे हैं लगभग कितनी देर में वो जगह आएगी, वो स्पॉट आएगा, और पहला हॉल्ट कहां होगा ये भी तय किया होगा, क्योंकि इतनी लंबी अगर जर्नी है लगभग 24 घंटे का वक्त लगेगा, तो वो पहले से तय होगा। देखिए यूपी पुलिस जो है उसने कोई जानकारी किसी के भी साथ यहाँ पे साझा नहीं की है। पूरे इस जो ये मिशन है उस अतीक अहमद की पेशी का, उसको सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा मैंने आपको बताया जो रीज़न है वो उसकी सिक्योरिटी का कंसर्न है। और ख़ुद अतीक अहमद और उसका परिवार जब बार बार ये प्रश्न उठाता रहा हो उसकी सिक्योरिटी को लेकर के, ऐसे में जो मैं आपको बता दूं आज जब डिस्कशंस चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जिस कंडीशन को लेकर के डिस्कशन हो रहे थे, उस टाइम पे भी नहीं बताया गया था कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना था कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और ऐसे में कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी पहले से बता देना हो सकता है कि थ्रेट परसेप्शन को और ज़्यादा बढ़ा दे। और वैसे भी आप जानते हैं अतीक अहमद खुद एक नोटेड माफिया है, बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल है, और आप जानते हैं यूपी के अंदर एंटर होते ही उसके खुद के कई आदमी होंगे जो
रास्ते में कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस कोई भी ऐसा चांस नहीं लेगी जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाइवर्ज हो पाए। और इसीलिए हमें लगातार चेज करते रहना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि आखिर क्या क्या अनफोल्ड होने वाला है रास्ते में। हमारे निर्णय जरा ये बताइए कि हैंडओवर कर दिया गया है यूपी पुलिस को, अब गुजरात पुलिस साथ में चल रही है या अब गुजरात पुलिस नहीं जा रही है बॉर्डर तक, कुछ उस बारे में इंफॉर्मेशन? देखिए, अभी तो अहमदाबाद सिटी की जो ट्रैफिक पुलिस है वो जगह जगह सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, सपोर्टिंग रोल में नज़र आ रही है, इनको क्लियरेंस देने में, रास्ता क्लियर करने में। और कहीं पे भी हमें अहमदाबाद पुलिस का कोई इंटरफेरेंस अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। यानी मुझे लगता है कि शायद जो अहमदाबाद पुलिस या गुजरात पुलिस की मौजूदगी कॉन्वॉय में होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो शायद इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि यूपी पुलिस ने कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय ना की हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन गुजरात पुलिस अपनी तरफ से चौकन्नी है। हो सकता है डिस्क्रीट वे में जो पुलिस है वो वॉच रख रही होगी, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है और ऐसे में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी कोई चांस नहीं लेना चाहता। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। पुलिस जो है वो जिस रास्ते पे पहले गई वहाँ से उसने टर्न ले लिया है, यू टर्न ले लिया है ये शाहीबाग अंडर ब्रिज से। और यू टर्न लेने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्वॉय है हो सकता है ये इंदौर वाला रूट ले, क्योंकि अगर जिस रास्ते पे जा रहे थे वहाँ से पॉसिबिलिटी राजस्थान और राजस्थान बॉर्डर की तरफ जा करके चित्तौड़ वाला रूट लेने की ज़्यादा थी। लेकिन अब जिस रास्ते से ये जाना चाह रहे हैं वो रास्ता बेसिकली इंदौर की तरफ जाता है। और यहाँ देखिए कुछ सिचुएशन जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई इस यू टर्न के चक्कर में, क्योंकि कॉन्वॉय जो है वो आगे निकल गया और बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो अब पीछे रह गई हैं, क्योंकि अब ये नहीं पता है कि कॉन्वॉय कौन से रूट पे जाएगा। यहाँ पंकज हो सकता है कि ये एक प्लॉय भी हो, ये एक इल्यूसिव टैक्टिक भी हो पुलिस की कि इस तरह से यहाँ ला करके यू टर्न ले लेना और ट्रैफिक पुलिस ने बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनको रोक दिया, ताकि अब उन्हें एक लंबा 1 किलोमीटर का यू टर्न लेकर के यहाँ से जाना पड़े और उतनी देर में वो गाड़ियाँ काफ़ी आगे निकल जाएं। तो ऐसे में अब उन्हें ट्रेस करना और सिटी के ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए उन तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस गाड़ी पर उन गाड़ियों तक पहुँचें और ये आपको दिखाएं कि लाइव कौन से रूट से जा रहे हैं और किस प्रकार से उसे सुरक्षित यहाँ से। निर्णय ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई है, यानी आपकी गाड़ियों को रोका ट्रैफिक पुलिस ने, उतनी देर में जो गाड़ियां थी, जो प्रिजन वैन थी अतीक को लेकर जा रही, वो आगे निकल गई। यानी अब वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो क्रिएट की गई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। या हो सकता है यूपी पुलिस ने ऐसी कोई डिमांड की हो जिसकी वजह से वो अलग रास्ते से निकली हैं। अब ये वो कौन से रास्ते से गई हैं ये अब हमें आगे की तरफ बढ़ते हुए चेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि वो हो सकता है मध्य प्रदेश के रास्ते से गए हों। लेकिन क्योंकि अहमदाबाद सिटी के अंदर ही हैं अभी भी, और अहमदाबाद सिटी के अंदर से अगर आपको जाना है तो काफ़ी ट्रैफिक को फेस करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आगे निकले हों, लेकिन हमें भी चेक करते रहना पड़ेगा कि वो कौन से रूट से गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए अगर हमें उन्हें चेज़ करना। और यहाँ देखिए यही एक प्लॉय था जिसमें ट्रैफिक में सब लोग फंस गए हैं यहाँ पे।
बिल्कुल, तो जैसा कि निर्णय बता रहे हैं कि एक तरह का प्लॉय हो सकता है, जो पुलिस है उनकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, यूपी पुलिस और गुजरात पुलिस की। यानी अब जो मीडिया कर्मी हैं, हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी, उनकी गाड़ी को बीच में रोका गया, मीडिया की गाड़ियों को रोका गया और उतनी देर में वो गाड़ियां निकल गई हैं। यानी अब वो कहां गई हैं, वो असमंजस की स्थिति थोड़ी बन गई और ये शायद सिक्योरिटी कंसर्न चुकी है। अतीक को जिस तरह से शिफ्ट किया जा रहा है साबरमती जेल से लेकर जाया जा रहा है प्रयागराज, तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है यूपी पुलिस और गुजरात पुलिस की मिलकर। अब किस संभावित रूट से, तीन रूट जैसा कि निर्णय बता रहे, निर्णय एक बार हमारे दर्शकों के लिए अगर आप फिर से बता दें कि कौन से वो 3 संभावित रूट हो सकते हैं जिनके जरिए लेकर जाया जा सकता है अतीक को प्रयागराज साबरमती से। देखिए, एक तो बड़ा क्लियर कट रूट है जो अहमदाबाद से रतनपुर बॉर्डर की तरफ जाएगा और वहां से उदयपुर, चित्तौड़ और कोटा होते हुए शिवपुरी में दाखिल करेगा और शिवपुरी से फिर वो झांसी होते हुए प्रयागराज की तरफ जाएगा। दूसरा एक रूट है, यहाँ से आप दाहोद जाएं, अहमदाबाद से, दाहोद से बॉर्डर क्रॉस करके इंदौर की तरफ जाएं और वहाँ से फिर पूरा मध्य प्रदेश क्रॉस करते हुए और कानपुर से फिर 2 रास्ते पड़ते हैं, वो वहाँ से आप 2 अलग अलग रास्ते ले सकते हैं, जिसमें एक रास्ता प्रयागराज की तरफ जाता है। इसके अलावा तीसरा एक रूट है जो चित्रकूट से होते हुए जाता है। तो अब इन तीनों में से कौन सा रूट लेंगे, ये अपने आप में एक क्वेस्ट बना हुआ था जो किसी को नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ से अभी जो पॉसिबिलिटी है वो 2 रूट की है, या तो राजस्थान की तरफ जाएंगे या मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे। अब ये रास्ता जो है ये इसकी पॉसिबिलिटी मध्य प्रदेश की तरफ जाने में ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन आगे जाके हो सकता है वो कहीं और डाइवर्ट कर दें। इसलिए अभी ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। निर्णय जरा ये समझाएं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला पेज फंसा था जेल अथॉरिटी की तरफ से, वो उसकी वजह से डिले हुआ, क्योंकि अब 5:45 बजे लगभग रवाना किया गया है अतीक अहमद को यहां से साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए। अब ये नाइट ड्राइव होगा, ऐसे में तो वो जरा स्ट्रेटेजिकली ज्यादा सेफ रहता है, या अगर सुबह चले होते तो देर शाम तक, देर रात तक पहुंचते, वो ज्यादा सेफ रहता? देखिए, अतीक अहमद को 28 मार्च को पेश करना है कोर्ट में और अभी शाम के 6 बज रहे हैं आज के। करीब 30 घंटे की अगर जर्नी है तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इस वक्त ये सोचने का टाइम नहीं है कि नाइट ड्राइव करना चाहिए या अरे नहीं है यार। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, निर्णय से हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, चेस करने की कोशिश कर रहे हैं उस कॉन्वॉय को, जो उस गाड़ियों के जिसमें अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है जिस प्रिजन वैन में। तो ये चेस करने की कोशिश निर्णय कपूर कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि निर्णय बता रहे थे कि एक तरह का एक प्लॉय था, एक तरह की कोशिश थी कि मीडिया से बचकर निकाला जाए अतीक अहमद को। तो उनकी गाड़ियों को रोका गया, मीडिया की गाड़ियों को एक चौराहे पर, और उसके बाद यू टर्न का इशारा किया गया। तो शायद ये स्ट्रैटेजी हो सकती है गुजरात पुलिस और यूपी पुलिस की मिलकर। लेकिन अभी हम आपको बता दें, लगभग 5:45 बजे के करीब साबरमती जेल से लेकर रवाना हुआ है प्रिजन वैन अतीक अहमद को, और लगभग 30 घंटे जैसा कि बता रहे हैं निर्णय कपूर फासला है अहमदाबाद से लेकर प्रयागराज तक का। तो एक लंबा फासला तय करना है, चूंकि 28 तारीख को कोर्ट में पेश होना है, तो इसलिए वो जरूरी भी है। और कड़ी सुरक्षा के बीच में, जिसमें लगभग 40 के करीब पुलिसकर्मी जो हैं वो इस कॉन्वॉय में चल रहे हैं। 2 प्रिजन वैन नजर आ रही हैं और एक और सफेद रंग की गाड़ी जिसमें कि पुलिस के जो 2 इंस्पेक्टर हैं वो बैठे हुए हैं। तो अब कोशिश है कि जल्द से जल्द यहां से इस बॉर्डर से निकाला जाए और फिर दूसरी स्टेट में एंटर करेंगे, और कवर मिल सकता है, जो दूसरी स्टेट की पुलिस है वो कवर दे सकती है अगर डिमांड करेगी यूपी पुलिस। लेकिन अतीक अहमद को अब से कुछ देर पहले, यानी लगभग 5:45 बजे निकाला गया इस जेल से और अब प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है। और 3 अलग अलग संभावित रूट हैं, एक राजस्थान होकर जाता है, दूसरा मध्य प्रदेश होकर जाता है। किस रूट से लेकर जाया जाएगा इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है, तो उस पर कहीं ना कहीं पूरा ध्यान है। 1300 किलोमीटर का फासला है, लगभग 24 से 30 घंटे के बीच में लग सकता है, और जाहिर बात है इतनी लंबी जर्नी है तो बीच में कहीं ना कहीं हॉल्ट जरूर होगा। उसके बारे में भी खुलासा नहीं किया गया है एहतियातन, और तमाम कार्रवाइयां पूरी हुई और फिर अतीक अहमद को शिफ्ट करने की पूरी तैयारियों के बाद उसे, ये देखिए आप, वैन में बैठता हुआ अतीक अहमद नजर आ रहा है और बहुत नजदीक गेट, मेन गेट के लेकर आया गया था ताकि 1-2 कदम के फासले के बाद ही वो इस गाड़ी में सवार हो जाए। और किस रूट से लेकर जा रहे हैं ये एहतियातन, इसमें पूरी सीक्रेसी बरती गई है और इसलिए
ये जो है कहां से किस रूट से लेकर जाना इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। निर्णय से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्णय, अब कुछ क्लैरिटी आई कि किस रूट से लेकर जाया जाएगा? आप क्या चेज कर पा रहे हैं या कुछ क्लैरिटी हुई है आपको अभी? निर्णय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? माफी चाहूंगा क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं इस रूट को ट्रैक करने के लिए हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं पंकज। थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस वक्त हम लोग एक रूट फॉलो कर रहे हैं और क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा है, हम एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं पहले ट्रेस करने का। हम कुछ पुलिस अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा। मुझे ठीक है निर्णय, आप अपना वक्त लीजिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप जरा समझ लीजिए क्योंकि आपका जाहिर बात है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको ट्रेस करना है उन गाड़ियों को, उन प्रिजन वैन को जिसमें से एक प्रिजन वैन में लेकर जा रहे हैं अतीक अहमद को। हम अलग अलग तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी पुलिस का काफिला किस तरह से लेकर चला है। उसमें एक गाड़ी नजर आ रही है, उसके अलावा 2 प्रिजन वैन हैं और लगभग एक ही शक्ल की हैं, एकदम आइडेंटिकल हैं, एक जैसी वो 2 वैन है। उनमें से एक वैन में अतीक अहमद को रखा गया। लगभग 40 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं, हथियारों से लैस हुए हैं और पूरी कोशिश है कि एकदम सेफ एंड साउंड पहुंचाया जाए अतीक अहमद को, क्योंकि 28 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाना है। तो जेल से निकल चुका है अतीक अहमद और लगभग 24-25 घंटे से लेकर 30 घंटे तक का वक्त लग सकता है। ड्राइविंग टाइम इतना है क्योंकि बीच में 2 स्टेट से होकर गुजरना है। आप किस रूट से लेकर जाएंगे, ये अलग अलग संभावित रूट हैं, हालांकि उसमें क्लैरिटी नहीं है। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर लगे हुए हैं हमें यह बताने के लिए। एक जो संभावित रूट है वो अहमदाबाद से हिम्मतनगर, उदयपुर, कोटा, झांसी होते हुए प्रयागराज पहुंचता है, और फिर जो दूसरा रूट है वो अहमदाबाद, गोधरा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर से होता हुआ, यानी 2 मध्य प्रदेश के 3-3 शहर लगेंगे और फिर प्रयागराज में एंट्री होती है। और फिर तीसरा एक और संभावित रूट है वो है अहमदाबाद से गोधरा, इंदौर, शिवपुरी, झांसी होते हुए प्रयागराज पहुंचता है। तो अब किस रूट से लेकर जाएंगे ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो अब गुजरात से अब जो जानकारी मिल रही है कि वो किस रूट से उसको लेकर जाया जाएगा, यानी साबरमती से प्रयागराज किस रूट से लेकर जाया जाएगा, वो अब ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग रूट्स, किन किन रूट से उसे लेकर जाया जा सकता है। लगभग अब ड्राइविंग टाइम है, 30 घंटे भी लग सकते हैं, 24-26 घंटे भी लग सकते हैं। ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी विवेक हैं, वो जरा आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि जो संभावित रूट हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। विवेक जरा बताएं। बिल्कुल, इस वक्त हम आपको मैप के जरिए दिखा दें, लेकिन पंकज एक बात और दर्शकों को यह साफ करनी होगी कि जिस तरीके का अतीक दुर्दांत अपराधी है उसके लिए 2-3 रूट और बहुत सारे डिप्लॉयमेंट्स किए गए होंगे। उसके अलावा बहुत सारे और भी काफिला होंगे जो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए या फिर दूसरे इलाकों में जो है भेजने के लिए लोगों को वो दिखाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से साबरमती जेल से जो ये यात्रा शुरू होगी। आप देखिए यहां से उसके बाद जो टेंटेटिव रूट हम आपको बता दें, टेंटेटिव रूट है, ये फाइनल नहीं है, ये रूट हो सकता है। एक बार फिर साफ कर दें, यहां से निकलकर हिम्मतनगर गुजरात, उसके बाद उदयपुर राजस्थान, उसके बाद कोटा राजस्थान, उसके बाद शिवपुरी मध्य प्रदेश, उसके बाद झांसी उत्तर प्रदेश, फिर बांदा होते हुए फिर आप देखें कि ये आप देखेंगे यहां पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। लेकिन इसका ये रूट एक टेंटेटिव रूट हो सकता है। इसके अलावा 2 रूट और हैं जिस पर पुलिस काम कर रही थी, लेकिन ये बहुत सीक्रेट रखा जाएगा। ये किसी को बताया नहीं जाएगा कि पुलिस किस रूट को फॉलो करेगी, क्योंकि जिस तरह का प्रोफाइल है अतीक अहमद का, वो प्रोफाइल बताता है कि उसे सुरक्षित लखनऊ तक लाना, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कराना, ये पुलिस के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये एक रूट हो सकता है। एक बार फिर से बता दें, ये रूट नहीं है, ये 2-3 रूट जो चुने गए हैं उसमें से एक रूट ये हो सकता है, जो साबरमती जेल से होते हुए, हिम्मतनगर से होते हुए उदयपुर, कोटा, शिवपुरी, झांसी, बांदा उत्तर प्रदेश, उसके बाद पहुंचेगा प्रयागराज यानी कि। और इसमें चूंकि अलग अलग स्टेट्स हैं तो ऐसे में जो स्टेट पुलिस है वो कवर दे सकती है, और वो भी डिमांड पे। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस डिमांड करती है तो ये उनको कवर मिलेगा। राजस्थान और अगर मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल पंकज, ऐसे मामलों में होता यह है कि पुलिस की एक पेट्रोलिंग आपके आगे पीछे जरूर चलती है। पुलिस आपको बॉर्डर तक, यानी कि उस पुलिस का एरिया जहां तक लगता है वहां तक आपको कवर दिया जाता है, वहां तक पायलट वैन चलती है, फिर आपको क्लियरेंस मिलता है, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहां से शुरू हो जाती है। बहुत हद तक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का रूट लिया जाए, राजस्थान का जो रूट है उसको जो है वो साइड किया जाए और मध्य प्रदेश होते हुए लखनऊ पहुंचा जाए। निर्णय, हमारे सहयोगी लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। निर्णय, कुछ क्लैरिटी हो पाई? देखिए पंकज, अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है। इनफैक्ट कुछ मीडिया कर्मी जो राजस्थान वाला रूट है उस तरफ निकल गए हैं और हम लोग इस वक्त मध्य प्रदेश वाले रूट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो इस रूट पे ट्रेस की गई थी लास्ट,
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार इस रूट से आगे बढ़ें ताकि पता चल पाए कि गाड़ियां अगर निकली हैं यहाँ से तो बहुत दूर नहीं गई होंगी अभी। और ये कोशिश की जा रही है क्योंकि अब इस वक्त सभी लोग कंफ्यूज हैं। हमारी जेल अथॉरिटीज से भी बात हुई, दूसरे अधिकारियों से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि लास्ट मोमेंट तक उन्हें भी रूट के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। तो ये अपने आप में एक बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे इस वक्त बन गया है। नहीं, लेकिन एक बात जो संभावित बात है वो ये है कि राजस्थान ना जाकर पुलिस ये कोशिश कर सकती है कि वो मध्य प्रदेश होते हुए लखनऊ पहुंच जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। वहां कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, गुजरात से निकल रहे हैं फिर उत्तर प्रदेश में दाखिल हो जाएंगे, वहां भी बीजेपी की सरकार है। सिक्योरिटी लैप्स ना हो, कहीं कोई चूक ना हो, कोऑर्डिनेशन में कोई कमी ना हो, इसलिए बहुत हद तक संभावना यह है कि मध्य प्रदेश वाला रूट ही फॉलो किया जाए। देखिए, ये एक अनुमान हो सकता है, लेकिन अभी फैक्चुअल सिचुएशन क्या है और पुलिस ने कौन से स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट हैं उसको ध्यान में लिया है, ये तो जब तक वो कौन सा रूट उन्होंने लिया है वो एक बार कंफर्म ना हो तब तक उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल जाते हैं इसलिए ये एक संभावना जरूर हो सकती है विवेक, लेकिन एक बार क्लैरिटी हो जाए तब फिर हम इस पे ज़्यादा पुख्ता तौर पर कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल, इसकी बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अतीक अहमद को हाई सिक्योरिटी के बीच इस वक्त प्रयागराज इलाहाबाद लेकर जाया जा रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी निर्णय बता रहे हैं, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि कुछ मीडिया कर्मी राजस्थान रूट पर निकले हैं, निर्णय कपूर जो है वो मध्य प्रदेश रूट पर निकले हैं, लेकिन अभी चूंकि अहमदाबाद एरिया में ही है गाड़ी तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। ये कोशिश रहेगी, निर्णय जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि चेस करने की कोशिश पूरी लगातार जारी है। पल पल के अपडेट हमें निर्णय कपूर लगातार दे रहे हैं। निर्णय, और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि बीच में हॉल्ट भी लेंगे कहीं ना कहीं, तो वो जाहिर बात है, इसलिए सिक्योरिटी जो है बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, लगभग 40 के करीब पुलिसकर्मी जो हैं वो इस काफिले के साथ चल रहे हैं, जैसा कि आप भी बता रहे थे। बिल्कुल, 20 पुलिसकर्मी तो हमने खुद गिने हैं जो इन दोनों प्रिजन वैन्स में हैं, और बाकी और भी सिक्योरिटी के इंतजाम जरूर किए होंगे। और क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल क्रिमिनल है इसलिए पुलिस कोई चांस तो ज़रूर नहीं लेगी, और काफ़ी ज़्यादा जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्क्रीट वे में भी कवर किए गए होंगे जो आपको ऑब्वियस तौर पे दिखाई नहीं देंगे। पंकज, फिलहाल हमारी कोशिश इस वक्त ये है कि हम किसी तरह पहले उस गाड़ी को चेज कर लें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिकारियों से बात करके कुछ पता लगा पाएँ कि गाड़ी इस वक्त किस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस से बात करने की। तो मैं थोड़ा सा आपसे टाइम चाहूंगा बिकॉज ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल तो पुलिस आपसे बाजी मारती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं, तो हाँ ऐसा लग रहा है, अभी हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि शाहीबाग अंडर ब्रिज पे जाकर के वो अचानक ऐसा एक यू टर्न लेंगे। इसलिए, और इनफैक्ट पहली बात तो उस रूट पे जाकर के ऐसे यू टर्न लेना ये अपने आप में बड़ा अटपटा सा मूव लगा मुझे, और शायद हो सकता है पुलिस ने पहले से रेकी कर ली हो, यूपी पुलिस ने, और इस बात की जानकारी जो है वो किसी को भी शेयर ना की हो। बिल्कुल, अतीक का जिस तरह का कद है निर्णय, उससे जाहिर सी बात है कि 2-3 कॉन्वॉय तैयार किए गए होंगे इस पूरे रूट के दरमियान। रास्ता बहुत छोटा नहीं है, लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा है, और उस 1400 किलोमीटर के दरमियान मीडिया फॉलो ना करे, कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, फुल प्रूफ प्लान बनाया गया होगा। 4-5 कॉन्वॉय होंगे जो अलग अलग रूट में डाइवर्ट किए जाएंगे ध्यान भटकाने के लिए, ये पूरी प्लानिंग की गई होगी। तो किसी एक कॉन्वॉय को फॉलो करते हुए उसमें यह बता पाना कि अतीक इसी में है, यह थोड़ा सा मुश्किल और चुनौती वाला सबब रहेगा निर्णय। जी बिल्कुल, और शायद ये उसी प्लानिंग का पार्ट था, और लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन्हें जितना जल्दी हो सके फॉलो कर पाएं। हम थोड़ा वक्त देते हैं आपको, क्योंकि जाहिर बात है आपको वो काम भी करना पड़ रहा है, चेस करना है और पूछना है तमाम पुलिस वालों से इंफॉर्मेशन लेनी। तो विवेक, फिलहाल हम निर्णय को थोड़ा सा छूट देते हैं कि वो कम से कम इतनी देर में वो पता लगा पाए कि कौन सा रूट फॉलो किया। निर्णय, हम आपके पास लौटेंगे।
तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब जेल से यूपी पुलिस का काफिला निकला, वो काफिला जिसको फॉलो कर रहे हैं निर्णय उस काफिले के पीछे है। हालांकि बताया जा रहा है कि जब वो काफिले ने यू टर्न लिया उसके बाद से वो काफिला दूसरी तरफ मुड़ गया और एक और काफिला देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा ये एक प्री प्लानिंग का हिस्सा रहता है। और जब जेल से अतीक निकल रहा था, सिर पे सफेद साफा बांधा हुआ, आप साफ तौर पर देख सकते हैं अतीक का सो कॉल स्टाइल है ये, वो सिर पे सफेद साफा बांधता हुआ निकलता है और चलता है, उसी तरह से वो कपड़े पहनता है। तो वो आप उसको साफा बांधे हुए देख सकते हैं। लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं जब यूपी पुलिस उसे साबरमती जेल से निकालकर गाड़ी में डाल रही है। बड़ी संख्या में वहां पर यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं, गुजरात पुलिस के जवान मौजूद हैं और ये जो पूरा रूट है वो लगभग 1400 किलोमीटर का रूट है। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि आपको वो रूट जो टेंटेटिव संभावित रूट, एक बार फिर से कह दें कि वो रूट नहीं है जो एकदम पक्का हो, संभावित रूट हम आपको दिखा सकते हैं किस रूट के जरिए 1400 किलोमीटर का ये लंबा सफर तय किया जाना है। 24 से 26 घंटे का वक्त लगेगा और ये एक बहुत बड़ा दायरा है जिसको यूपी पुलिस कवर करेगी। और यूपी पुलिस का ये सफर इतना आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि पंकज वहां पर यूपी पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश का सबसे दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद मौजूद है जिसे यूपी पुलिस लेकर आ रही है। बिल्कुल। और विवेक, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए जो बात निर्णय कर रहे हैं यानी पहले से रेकी की होगी यूपी पुलिस ने, ये सब कुछ स्ट्रेटेजिकली किया गया, अचानक नहीं हुआ है कि मीडिया कर्मियों की गाड़ी रोकी जाती है, उन्हें यू टर्न करने के लिए कहा जाता है और स्ट्रेट वो जो कॉन्वॉय यानी 2 प्रिजन वैन और एक जीप जो है व्हाइट कलर की वो आगे निकल जाती है और काफी देर का एक गैप आ जाता है और फिर जाहिर बात है उतनी देर में वो निकल जाते हैं। रुचि हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, अब से कुछ देर पहले यानी लगभग 5:45 बजे रवाना किया गया अतीक अहमद को हाई सिक्योरिटी के बीच में, कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन, लगभग 30 घंटे की जर्नी है ये, कहां हॉल्ट होगा, कौन सा रूट फॉलो किया जाएगा? हालांकि स्ट्रैटेजिकली ये बताया नहीं गया, संभावित रूट है कि राजस्थान के रास्ते, मध्य प्रदेश के रास्ते यानी इन दोनों इंदौर या फिर उदयपुर के रास्ते लाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि जहाँ अतीक अहमद का सवाल है, बड़ा माफिया है और अभी आपने देखा कि प्रयागराज में किस तरह से उमेश पाल की हत्या की गई और आरोप अतीक अहमद पे लगा है कि जेल में रहते हुए उमेश पाल की हत्या कराई गई। आपने सारे वीडियो पंकज देखे होंगे कि कैसे उस हत्या को अंजाम दिया गया और उसके बाद कैसे सारे जो शूटर्स थे वो फरार हो गए, पुलिस के हाथ नहीं आ रहे। तो बड़ी तरह से गैंग ऑपरेट अतीक अहमद करता है। ऐसे में अतीक को करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करना है साबरमती से प्रयागराज तक का। तो पुलिस जाहिर है फूक फूक कर कदम रख रही है, सिक्योरिटी के सारे इंतजाम किए गए हैं। तो रूट तो बताने का सवाल ही नहीं उठता अतीक अहमद का कि वो किस रूट से आ रहा है, क्योंकि अतीक के बहुत सारे गुर्गों पे कार्रवाई हुई है लेकिन बहुत सारे गुर्गे अभी भी जेल के बाहर हैं जो इस सफ़र में, इस रास्ते में कुछ कर सकते हैं। तो पुलिस रास्ता फिलहाल नहीं बता रही कि किस रास्ते लाया जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे यही है कि जब आप अहमदाबाद से प्रयागराज आएंगे तो कौन कौन से रास्ते ले सकते हैं। जो 2 मोटे रास्ते समझ में आ रहे हैं तो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में झांसी के रास्ते कहा जा रहा है कि ज़्यादातर संभावना वही है कि उसी रास्ते से, उसी रूट से अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। लेकिन क्योंकि सफ़र इतना ज़्यादा लंबा है, अब रात में कहीं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे ये कुछ भी पुलिस फिलहाल बताने को तैयार नहीं है। बस पुलिस का कहना है कि कोर्ट का आदेश है, परसों अतीक अहमद को कोर्ट में लाना है, जब फैसला सुनाया जाएगा उसी के तहत ये काम किया जा रहा है। जो प्रयागराज में नैनी जेल है वहाँ सारी तैयारियां हो गई अतीक अहमद को रखने की, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जेल में जो एंट्री होती है वो करीब 8 से 9 बजे रात तक ही होती है। उसके बाद अगर अतीक अहमद आएगा तो कोर्ट ने जो वहाँ पर फैसला दिया होगा उसी के तहत प्रयागराज में अतीक अहमद को रखा जाएगा, पुलिस लाइन में रखा जाए जिस तरह का कोर्ट का आदेश होगा। तो सारी तैयारियां पूरी हैं और बस अब इंतजार है कि अतीक अहमद आए। और क्योंकि 100 मामले अतीक अहमद पर इस समय चल रहे हैं, एक में भी सजा नहीं हुई है, तो पुलिस को पूरी उम्मीद है कि इस मामले। रुचि, एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सवाल पूछे जा रहे हैं, 1400 किलोमीटर का लंबा सफर है। चूंकि आप यूपी पुलिस की वर्किंग स्टाइल को बहुत करीब से जानती हैं, 1400 किलोमीटर का लंबा सफर है, 25 से 26 घंटे का वक्त लग सकता है, तो सड़क मार्ग ही क्यों चुना गया? हवाई मार्ग से आ सकते थे, जल्दी भी पहुंचते, आसानी से पहुंचते, सिक्योरिटी थ्रेट भी कम होती।
जी हाँ, देखिए इसको लेके तरह तरह की अटकलें हैं और जो पूरे सड़क मार्ग से लाया जा रहा है अतीक अहमद, उसको लेके तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। अपराधियों को इसके पहले भी अतीक अहमद को जब पेशी पे लाया गया है, वो चाहे लखनऊ हो चाहे और जगह हो, तो बाई रोड ही लाया गया है। या मुख्तार अंसारी को जब पेशी पे लाया जाता है, वो भी बड़ा माफिया है, तो सड़क के रास्ते ही लाया जाता है। अब अतीक अहमद क्योंकि साबरमती जेल में है, साबरमती जेल से वो लखनऊ भी लाया गया है पेशी में, अभी पिछले साल अक्टूबर में, वो भी सड़क के रास्ते ही लाया गया था, तो इसलिए सड़क के रास्ते लाया जा रहा है, ये पुलिस फिलहाल बता रही है। लेकिन सोचने में जरूर लगता है कि आसान होता कि अगर हवाई जहाज से उसको ले आते, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। और फ्लाइट में फिर टाइम कर लेना, फिर डायरेक्ट फ्लाइट है कि नहीं है प्रयागराज, ये सारी बहुत सारी चीजें थी, इसलिए सड़क के रास्ते पूरी सिक्योरिटी के साथ अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। बिल्कुल। और रुचि, विपक्षियों ने तंज कसने भी शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मंत्रियों को पता चल गया होगा कि गाड़ी पलट भी सकती है, कुछ इस तरह का तंज कर दिया था उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। इधर पिछले दिनों से आपने देखा कि कानपुर में जिस तरह से बिकरू कांड हुआ था और उसके बाद जो विकास दुबे था उसकी गाड़ी पलटी थी, एसटीएफ ला रही थी वो उसको, विकास दुबे को, उसके बाद से ये हुआ कि गाड़ी पलट सकती है। इसको लेके आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि बहुत तरह की बातें की जाती है और ऑपोजिशन जिस तरह से कह रहा है, अतीक का पूरा परिवार कह रहा है कि अतीक का और अशरफ का, जो अशरफ बरेली जेल में बंद है, अतीक का भाई है, एनकाउंटर हो सकता है जेल के बाहर आते ही, तो इस तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां पे कोर्ट में लेकर आना है, पुलिस वो काम कर रही है और उसकी किसी भी तरह की कोई मंशा नहीं है कुछ भी गैर कानूनी करने का। इस तरह की बात फिलहाल पुलिस कर रही है। जी पंकज। रुचि, एक और सवाल, ये जो मैंने निर्णय से भी पूछा था सवाल कि बहुत ज्यादा ये संभावना है कि मध्य प्रदेश का रूट फॉलो किया जाए, चूंकि राजस्थान के रूट में डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, वहां सरकार अलग है, हो सकता है किसी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए, तो ये वाला मध्य प्रदेश वाला रूट फॉलो किया जाए और मुझे लगता है कि 24 से 25 घंटे में पहुंच जाना चाहिए अतीक। जी हाँ, बिल्कुल कहा जा रहा है, जो फासला है और जो डिस्टेंस देखा जा रहा है और टाइम जो कहा जाता है कि जितना टाइम लगेगा, वो यही कहा जा रहा है कि 23 से 24 घंटे का टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि बीच में कहीं रुक जाते हैं, क्या करते हैं। हालांकि मुश्किल लगता है कि बीच में कहीं रुकेंगे ज़्यादा देर के लिए, कुछ खाने पीने के लिए रुका जा सकता है, लेकिन ज़्यादा पुलिस नहीं रुकेगी, ऐसा पुलिस की तरफ से हमें बताया जा रहा है। अब जहाँ तक कि राजस्थान की बात है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमें जो भी रास्ता सेफ लगेगा, जिससे हमें लगेगा कि हम जल्दी पहुंचेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे, वो रास्ता हम लेंगे। और किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बात पुलिस की टीम जो गई है वहां पर, वो कह रही है। 45 लोग करीब जो गए हैं, उनके जो मुखिया हैं और बाकी यहाँ जो पुलिस के आला अधिकारी, उनका कहना है कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं कि पूरे रास्ते में किसकी सरकार है, कौन मुख्यमंत्री है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम बस ये देखेंगे कि सिक्योरिटी के साथ हम पहुंच जाएं, सेफ पहुंच जाएं और जल्दी टाइम में भी पहुंच जाएं अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज। जी जरा रुचि, ये भी समझना चाहेंगे अतीक के बारे में, क्योंकि जिस तरह का शरीर है, काफी डील डॉल, काफी मोटापा भी है और तमाम बीमारियां भी हो सकती हैं। मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मेडिकल कंडीशन क्या है? जाहिर बात है डॉक्टर तो चल ही रहा होगा, लेकिन इतनी लंबी जर्नी और वो भी बाय रोड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ते में कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, तो उससे भी निपटने की पूरा फुल प्रूफ इंतजाम करके चल रही होगी यूपी पुलिस। जी हाँ, बिल्कुल। जो 2 वज्र चल रहे हैं, साथ में एक एम्बुलेंस भी चल रही है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो एम्बुलेंस साथ में है। अब अतीक अहमद का जो पिता थे, वो पहलवान वहाँ के कहे जाते थे, तांगा चलाते थे, लेकिन साथ में पहलवानी का भी शौक था। तो वो जो डील डॉल है अतीक अहमद की, वही दिखाई देती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सड़क के रास्ते अतीक अहमद का ये पहला सफर नहीं है साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश का। इसके पहले भी वो अभी अक्टूबर में लखनऊ में पेशी पर आया था, बाई रोड आया था। तो पुलिस का कहना है कि ऐसी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन साथ में डॉक्टर्स की टीम चल रही है, एम्बुलेंस चल रही है। अगर कोई परेशानी आती है तो फौरन इलाज कराया जाएगा। लेकिन पुलिस को ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही कि रास्ते में ऐसा सफर में कोई अतीक की तबीयत खराब हो जाएगी। मेडिकल भी कराया गया, तो ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल पंकज पुलिस को महसूस नहीं हो रही है। जी रुचि, लखनऊ
अतीक को जब लाया जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इस पर भी जरा दर्शकों को विस्तार से बताया। ये तो सफर की बात हो गई, इसके पहुंचने की बात हो गई, उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी यूपी पुलिस की? देखिए, प्रयागराज लाया जाएगा अतीक अहमद को। और प्रयागराज की जो MP MLA कोर्ट है वहां पर एक मुकदमा चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2005 में BSP के विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप अतीक अहमद, अतीक के भाई अशरफ और उसके बाकी गुर्गों पे लगा था। इस मामले में 2006 में उमेश पाल, जिनकी अभी पिछले महीने हत्या की गई है प्रयागराज में, जिसमें अतीक अहमद और उनके पूरे परिवार का नाम है, उमेश पाल ने एक FIR दर्ज कराई थी कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने, उसके भाई ने, वो जब मोटरसाइकिल से जा रहे थे 2006 में, तो जबरदस्ती उनका अपहरण कर लिया। अतीक अहमद खुद गाड़ी पर मौजूद थे, बंदूक लगा दी, पिस्टल लगा दी। अतीक अपने दफ्तर ले गए, वहां मारा पीटा और ये कहा कि जो गवाही मैं कह रहा हूं, क्योंकि उमेश पाल राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह थे, जो गवाही मैं कह रहा हूं, अतीक ने कहा, वही गवाही कोर्ट में देना। इस तरह का जो मुकदमा है उस पर अब फैसला आना है 28 तारीख को। तो 28 तारीख को जो इसमें 10 लोग आरोपी बनाए गए थे, उनमें से एक की डेथ हो गई है। तो ये सारे आरोपी, क्योंकि कोर्ट का ये नियम होता है कि जब फैसला सुनाया जाता है तो सारे आरोपी कोर्ट में मौजूद होने चाहिए। तो ये सारे आरोपी कोर्ट में मौजूद होंगे। अतीक अहमद, अतीक का भाई अशरफ और बाकी जो आरोपी हैं, जो अतीक के गुर्गे बताए जाते हैं, वो सब कोर्ट में होंगे और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 मुकदमे इस समय अतीक अहमद पर हैं और अशरफ पे भी 50 से 52 मुकदमे हैं, लेकिन अतीक को एक भी मामले में अभी तक सजा नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरा भरोसा है कि जिस तरह से इस केस की पैरवी पुलिस की तरफ से की गई है, अतीक को इस मामले में सजा जरूर होगी। तो कोर्ट में अतीक को ले जाया जाएगा और वहां पर कोर्ट अपना जो फैसला रिजर्व किया था मार्च में, अभी 18 को, वो सुनाएगी कोर्ट। रुचि, जिस तरह से सोशल मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं, जानने को तो यह भी मिल रहा है कि जब वो जेल से बाहर आ रहा था, जब उसे वैन में बिठाया जा रहा था, तो उसने कहीं ना कहीं ये कहा है कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारना चाहते हैं। यानी ये आशंका, ये डर जो परिवार भी जता रहा है, अतीक अहमद ने भी जेल से बाहर निकलते हुए बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरी पेशी की जाए। अतीक का जो भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है, उसने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरह की एक याचिका डाली है। अतीक की बहन और अशरफ, जो अतीक का भाई है, उसकी पत्नी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रयागराज में और उसमें भी ये कहा था कि जैसे ही अतीक और अशरफ जेल से बाहर निकलेंगे, उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। 2 बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं यूपी पुलिस के, उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो इनकाउंटर कराना चाहते हैं। तो लगातार इस तरह का आरोप अतीक और अतीक के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि पुलिस कह रही है कि हमारी बिल्कुल मंशा ये नहीं है कि हम किसी को इनकाउंटर करेंगे, किसी को मारेंगे। हमको कोर्ट ने आदेश दिया है कि अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाए, मामले का फैसला आना है, तो हम वो अपना काम कर रहे हैं कि साबरमती जेल से अतीक को लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए रुचि, आप बनी रहे हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।